हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान को किसने किसने यूएन की इमरजेंसी में क्या कहा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा यूएन के बारे में। फिर भी जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए जल्दी से बता दूं। देखिए, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें से अभी फिलहाल 2025 और 2026 के लिए पाकिस्तान भी उनमें से एक है। अब इसराइल ने 9 सितंबर 2025 को दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, उस पे 10 मिसाइल दाग के हमास की सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाया। उसी पे चर्चा करने के लिए यूएन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने इसराइल की बड़ी निंदा करी, और इंक्लूडिंग यूएस, जो कि इसराइल का हमदर्द है, पार्टनर भी है। इसके अलावा फ्रांस, यूके, जर्मनी एटसेट्रा सभी सभी लोगों ने इसराइल के इस काम की निंदा करी। इस मीटिंग के दौरान जो डैनी डैनन है, जो कि एक इसराइल रिप्रेजेंटेटिव है टू यूएन, उन्होंने स्पीच दी। अपनी स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान का भी मेंशन करते हुए कहा कि 9/11 का जब हमला हुआ था यूएस पे, उसके बाद यूएस ने पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था। अब इसके इस एग्जाम्पल के अलावा भी डैनी डैनन ने कई सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे फ्रांस का दिया, चैड का दिया, मगर उसमें से एक पाकिस्तान का भी था। और उन्होंने ये बोला कि इसी तरीके से, जो कि जैसे इन लोगों ने किया, उसी तरीके से 7 अक्टूबर का बदला उन्होंने लेते हुए हमास की लीडरशिप को दोहा में मिसाइल मार करके लिया। अब ये सब सुन के आसिम इफ्तिकार अहमद, जो कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ब्लेम किया इसराइल को, जो गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी फिलहाल चल रही है। उसके बाद अगेन डैनी डैनन ने चुप ने ऑब्वियसली नहीं बैठ सकते थे वो। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ एक फैक्ट्स बोला है, इसमें झूठ झूठ कुछ भी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, जो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके उसके रिगार्डिंग, और पाकिस्तान को एक्यूज किया कि वो एक डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहा है। इन सब के बीच में एक और खबर आई कि ह्यूमन राइट जो लॉयर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं यूएन वॉच के, उनका नाम है हिलेल न्यूएर। उन्होंने पाकिस्तान को स्पेसिफिकली और एक्सप्लिसिटली बोला कि अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। नो, ये सब बहुत सारी बातें हुई हैं। इन सब में देखिए, मेरा ओपिनियन, मेरे हिसाब से तो आसिम इफ्तिकार ने कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों को पर्सनली ले लिया, जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान या ओसामा बिन लादेन का नाम सुना। डैनी डैनन ने कई सारे एग्जाम्पल दिए थे, पाकिस्तान ने सब कुछ अपने पे ही ले लिया। और इन सब के बावजूद भी जब पाकिस्तान इसराइल का वजूद ही नहीं मानता है, तो मेरे हिसाब से ये हीटेड आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे इनफैक्ट डैनी डैनन को तो ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल देना चाहिए था, जब पहलगाम के बाद इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी ने पाकिस्तान में जो शेल्टर्ड आतंकवादी संगठन है और जो उनके लॉन्च पैड्स हैं, उन सबको तबाह किया था। अब देखिए, अभी फिलहाल हम इसराइल तो ऑक्युपाइड है हमास में और ईरान में। हमास क्योंकि 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था, और ईरान इसलिए क्योंकि वो अपनी एक न्यूक्लियर एमिनेशंस का एम्बिशन रखता है। मगर मेरे हिसाब से आने वाले समय में तुर्की पे भी हमला कर सकता है इसराइल, क्योंकि वो भी एक मिड ईस्टर्न कंट्री है, और वहाँ पर भी इसराइल के हिसाब से कई आतंकवादियों के संगठन हैं जो कि इसराइल के अगेंस्ट में काम करते हैं। मगर अब ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी बहुत अच्छी तरीके से सामने आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनकी असलियत भी सामने आ रही है। यूएन में ऐसे ही जवाब देना चाहिए मेरे हिसाब से।
अब जैसे इसराइल तो खैर सीधा अटैक ही करने पे आ जाता है और वो उसी पे ही विश्वास रखता है, फिर चाहे वो मिसाइल से अटैक करे या वो शब्दों से अटैक करे। मगर मेरे हिसाब से ऐसे ही इंडिया को भी करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा, स्विट्जरलैंड ने इंडिया को बोला था कि अपनी इंडिया में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, तो उसके जवाब में इंडिया ने बोला कि अगर स्विट्जरलैंड को ये सीखना है कि कैसे माइनॉरिटीज की सुरक्षा की जाती है, तो हम उनको जरूर से ट्रेनिंग देंगे या क्रैश कोर्स देंगे। इस तरीके का जवाब दिया। I- मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा जवाब था, क्योंकि आप लोग भी सुनते रहते होंगे कि यूएस में एक हाल फिलहाल इंडियन को का गला रेत करके हत्या कर दी गई। उसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कितनी कितनी जगह हैं जहां पर इंडियंस को रेसिज्म झेलना पड़ता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी है या नहीं। मेरा मतलब है ये पूछने का कि जब वो लोग अपना कुछ करते हैं तो उस उन चीज़ों को वो दबाते हैं इन कंपैरिजन टू अगर पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है, चाहे वो किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो, चाहे वो कोई और भी चीज़ हो, उसको उसको वो बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं। अब इन सब बीच में ये इस जियो पॉलिटिक्स के बीच में पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो कि दोनों तरफ खेलते हैं, जिनका जिनका पैर दोनों तरफ होता है वेस्टर्न में, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, चाहे वो डब्ल्यूटीओ से हो, चाहे वो आईएमएफ से हो, किसी भी तौर पे उनको चाहिए होता है, और उनको अपना खुद का भी पॉलिटिक्स उस रीजन में बढ़ाना होता है इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। तो इसमें इसमें जो हिपोक्रेसी है वो मेरे हिसाब से सामने आती है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी आपके हिसाब से है या नहीं। बहरहाल आने वाले समय में तो इस पे और भी चर्चा होगी, और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। अ, देखिए, ये एक नया चैनल है, अभी मेरा सिर्फ सेकंड वीडियो है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी फीडबैक, एनी सजेशंस। आई वुड डेफिनेटली लव टू गो थ्रू दोज कमेंट्स एंड देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माय वीडियोस, जिससे आप लोगों को और बेहतर से बेहतर वीडियो मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।